हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। मैं सुदीप श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को सीटेट में साइंस सेक्शन का जो बायोलॉजी वाला टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी 6 क्लास का हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी 6 की जो बुक है उसमें से जो 2 टॉपिक स्टार्टिंग के हैं, पहला होता है फूड, वेयर डज कम्स फ्रॉम, भोजन कहाँ से आता है, और दूसरा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के संघटक। तो हम लोग 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे फूड। भोजन, फूड, 2 पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड कॉम्पोनेंट। भोजन कहाँ से आता है और भोजन के संघटक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भोजन होता क्या है, व्हाट इज़ फूड। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि फूड वो कोई भी लिक्विड या सॉलिड पार्ट हो जिसको हम खा सकें, जिसको हम डाइजेस्ट कर सकें और जिसको हम बॉडी में यूटिलाइज कर सकें, जिससे हमको एनर्जी और हमारी बॉडी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। दैट इज़ कॉल्ड फूड। अब बात आएगी कि फूड हम कहाँ से ले सकते हैं। तो क्लियर कट है कि फूड के हमारे 2 सोर्स हो सकते हैं। नंबर 1 प्लांट एंड नंबर 2 एनिमल। प्लांट में जो हम लोग मोस्टली खाते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं। जैसे एक स्टेम, रूट, लीफ, सीड, अदर पार्ट हम लोग फ्लावर भी खा सकते हैं। तो स्टेम, रूट, लीफ, फूड एंड फ्लावर, इसको हम लोग खा सकते हैं। प्लांट में जैसे हम लोग बात करेंगे तो प्लांट में 2 चीज़ें होती है, एक वेजिटेबल होता है और एक फ्रूट होता है। हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ फ्रूट एंड व्हाट इज़ वेजिटेबल। तो वेजिटेबल वो होता है किसी भी प्लांट का वो पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो आपका लीफ हो या फ्लावर हो या सीड हो, कोई भी पार्ट हो जिसको हम पका करके खा सकें, दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेबल। एंड फ्रूट क्या होता है? तो फ्रूट को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा, फ्रूट इज मैच्योर ओवरी। मैच्योर ओवरी, परिपक्व अंडाशय को हम लोग फ्रूट कहते हैं। अगर हमको वेन डायग्राम से दिखाना हो कि फूड क्या होगा और वेजिटेबल क्या होगा तो हम इससे समझ सकते हैं। यहाँ पर जो होगा वो वेजिटेबल मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए फ्रूट मान लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा पोटैटो, तो पोटैटो इज़ नॉट फ्रूट। क्यों? क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं हुआ है। तो पोटैटो हम कहाँ रख सकते हैं? केवल रखेंगे वेजिटेबल में। बट अगर हम कहते हैं टोमेटो, तो टोमेटो को हम पका के भी खा सकते हैं और ये मैच्योर ओवरी होती है, तो इसको हम कहाँ पे रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। तो टमाटर दोनों में आ जाएगा। एज अ वेजिटेबल इसका यूज़ कर सकते हैं हम, और बाई टेक्निकल टर्म में हम कह सकते हैं कि ये एक फ्रूट होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं भिंडी की, तो भिंडी भी क्या होगी? वेजिटेबल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और चूंकि वो ओवरी से डेवलप हुई है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मैच्योर ओवरी कह सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि प्लांट के अलावा हम लोग एनिमल में कौन कौन चीज़ें खा सकते हैं। तो एनिमल में जो चीज़ें खाने वाली होती हैं दैट इज़
मीट, फिश, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं जैसे मिल्क, चीज़, पनीर, कर्ड, क्रीम। दीज आर एनिमल प्रोडक्ट। तो हम लोग भोजन के रूप में प्लांट से भी भोजन आता है और एनिमल से भी भोजन आ सकता है, जिसको हम खा सकते हैं। और स्टेम, रूट, लीफ, सीड एंड फ्लावर एंड फ्रूट आर सोर्स ऑफ प्लांट एंड मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, कर्ड, चीज़, क्रीम एंड पनीर, दे आर एनिमल प्रोडक्ट। एंड जैसे ब्रिंजल की बात हम लोग करते हैं तो ब्रिंजल इज़ आल्सो अ फ्रूट एंड आल्सो यूज एज अ वेजिटेबल। इसको हम सब्जी की तरह भी इसको हम खा सकते हैं। अब बात आती है कि प्लांट और एनिमल की बात हमने कर ली। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट भोजन कैसे करते होंगे, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते होंगे, तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन एनिमल में दो तरह से हो सकता है। एक को हम लोग कह देते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक को हम लोग कह देते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिंदी में कहते हैं इसको स्वपोषी और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं परिपोषी। ये ध्यान रखिएगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। और तो अगर ये ऑटोट्रॉप्स हैं तो इनके अंदर दो तरह से सिस्टम होता है। एक को हम लोग कह देते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। दे सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉपिक, मीन्स फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो दे कंटेन क्लोरोफिल। तो ध्यान रखना होगा आपको यहाँ पर कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह से होगा। वन इज़ ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये अपना भोजन खुद बनाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है दे सिंथेसाइज ओन इन प्रेजेंस ऑफ रसायन संश्लेषण। कीमो सिंथेसिस, ये अपना भोजन केमिकल की प्रेजेंस में बनाएंगे। अब बात आ जाएगी यहाँ पर कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और सभी हरे पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पादप। तो सभी हरे पादप में भोजन की जो प्रोसेस होती है बनाने की वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस होगी। बट केमिकल से अपना भोजन कौन बनाएंगे, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बनाते तो हैं बट लाइट की प्रेजेंस में नहीं बनाते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये केमिकल के द्वारा बनाते हैं, सल्फर कंटेनिंग होते हैं। आयरन बैक्टीरिया भी अपना भोजन खुद बनाते हैं बट केमिकल की प्रेजेंस में बनाएंगे। और तीसरा होता है मेथनोजन बैक्टीरिया। मेथनोजन बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन, जैसे गोबर गैस में जो बैक्टीरिया होंगे वो गोबर को मेथेन में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से अपना भोजन वो अचीव कर लेते हैं। तो दे आर कीमो ऑटोट्रॉपिक एंड दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक। ये
क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और ये केमिकल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये देखनी होगी आपको कि हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन से आएंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक को आपको अगर देखना है तो हेटेरोट्रॉपिक 3 तरह से हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 पैरासिटिक, परजीवी। नंबर 2 सैप्रोफिटिक, मृतोपजीवी। एंड नंबर 3 इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी। और एक और लिख सकते हैं आप यहाँ पर, दैट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स सहजीवी। तो हेटेरोट्रॉपिक मीन्स जो अदर एनिमल पे या प्लांट पे डिपेंड होंगे, दे आर हेटेरोट्रॉपिक और दे आर ऑफ 4 टाइप्स। पैरासिटिक मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग एनिमल, ये हमेशा लिविंग एनिमल पे डिपेंड होंगे। डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है आपका कसकुटा। कसकुटा मीन्स अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा प्लांट होता है जो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है और ये दूसरे पौधे पर ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। जिस पौधे पे रह रहा है अगर उसकी डेथ हो जाए तो ये भी सर्वाइव नहीं करेगा, किसी दूसरे लिविंग प्लांट पर जा करके अपना लाइफ स्टार्ट कर देगा। तो ऑलवेज कसकुटा जो होता है ये। और अगर हम बात करें पैरासाइट की तो इसमें एक आता है लोरेंथस। लोरेंथस भी क्या होता है? पैरासाइट होता है। और अगर हम बात करें पैरासाइट में तो एक होता है रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी क्या होता है? एक प्रकार का पैरासिटिक होता है। एक होता है बेलेनोफोरा। बेलेनोफोरा, बेलेनोफोरा, बेलेनोफोरा इज पैरासिटिक प्लांट, ये हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल प्लांट हो सकते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। ऐसे ही पैरासिटिक एनिमल भी होते हैं जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से पैरासिटिक एनिमल हो सकते हैं तो आप देखेंगे, एक तो यहाँ पर होता है टेप वर्म। टेप वर्म जो होता है ये पैरासिटिक होता है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा राउंड वर्म। राउंड वर्म भी पैरासिटिक होता है। और अगर आप देखेंगे तो फ्लैट वर्म, दीज आर पैरासिटिक एनिमल। ये सब इंटेस्टाइन में या बॉडी के किसी पार्ट में ये अपना लाइफ कंप्लीट करेंगे, तो दे आर पैरासिटिक। ये हमेशा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही सर्वाइव करेंगे। डिटेल में इसको देखेंगे। नेक्स्ट होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमेशा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ही अपनी लाइफ व्यतीत करेंगे, सर्वाइव करेंगे हमेशा डेड एंड डिकेइंग, यानी कि मरे हुए सड़े गले पौधों पर या जीवों पर जो जन्म लेंगे या जो वहाँ पे ग्रो करेंगे वो कहलाते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर जो ग्रो करेंगे। नाम ही रखा गया है मृतोपजीवी, यानी कि जो सड़े मरे जीवों पर अपनी लाइफ व्यतीत करेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया कि सड़े मरे गले हुए जीवों पर जो अपना भोजन के लिए सर्वाइव करेंगे वो कहलाएंगे सैप्रोफिटिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसमें आता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड आ जाता है। ब्रेड मोल्ड के अलावा
बहुत सारे ऐसे इसमें ईस्ट जैसे आ जाएगा, ईस्ट हो जाता है। बहुत सारे इसमें जैसे एगेरिकस ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, एगेरिकस हो गया, और बहुत सारे अदर फंगी भी इसमें आ जाएंगे जो कैसे होंगे, सैप्रोफिटिक होंगे, यानी कि हमेशा ये अपना भोजन कहाँ से लेंगे, सड़े हुए, मरे हुए, गले हुए जीवों से अपना भोजन ये प्राप्त करेंगे, तो ये कहलाएंगे सैप्रोफिटिक। इसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस में क्या होता है, स्पेशली प्लांट को देखा जाता है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। याद रखिएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट वे होते हैं जो अपना भोजन तो खुद बनाते हैं, भोजन मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद करते हैं, बट ये वहाँ उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं, एक अपनी लीफ का मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, और उस लीफ के मॉडिफिकेशन से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि वो खोल सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, जस्ट लाइक ब्लैडर, जस्ट लाइक पिचर। तो पिचर लाइक या ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको खोलेंगे, इंसेक्ट उसमें आ जाएगा, और जब फिर उसको बंद कर लेंगे और उस पिचर या ब्लैडर की जो वॉल होती है वहाँ से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उसकी सारी नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, एकम्प्लिशमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हम देख सकते हैं। तो कीटभक्षी पौधे, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट सिंथेसाइज ओन फूड, दे ग्रो इन सच रीजन वेयर लैक ऑफ नाइट्रोजन। ये उस एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। टू एकम्प्लिश्ड नाइट्रोजन ईट इंसेक्ट, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीटों को खाया जाता है, और ये अपने लीफ का मॉडिफिकेशन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं इसमें, पिचर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग घट परडी कह देते हैं, या ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये याद रखिएगा, पिचर लाइक में आपका जैसे आ जाता है नेपेंथीज, एक प्लांट का नाम है नेफेंथीज, एक होता है यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया हो सकता है, ड्रोसेरा हो सकता है। तो दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये कीटों को खाते हैं और वहाँ से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो ऐसे प्लांट नॉर्थ ईस्ट रीजन में या जम्मू कश्मीर रीजन में ये प्लांट उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कुछ कमी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर सिम्बायोटिक में, तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर फॉर एंड इन म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल रिलेशन मीन्स दोनों को क्या होगा, लाभ मिलेगा, दोनों को लाभ मिलेगा। एक क्या करेगा, वो फूड देगा या शेल्टर देगा, और दूसरा क्या करेगा, उसको रहने का, उसको एक शेल्टर देगा और एक उसको भोजन बना करके उसको देगा। तो ये हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक तो बहुत कॉमन है लीकेन, इसको हिंदी में लाइकेन कहा जाता है। दूसरा होता है इसमें माइकोराइजा, और एक और हो सकता है इसमें, वो बताऊंगा अभी। तो लीकेन क्या होते हैं, हमेशा लाइकेन जो होंगे वो सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। जब एल्गी और फंगी दोनों एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक, जब शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहते हैं। इसमें लाइकेन क्या करता है, फूड बना करके, एल्गी क्या करता है, फूड बना करके फंगस को देता है, और फंगस क्या करता है, सॉइल को
या उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। और माइकोराइजा जो होते हैं ये हमेशा जो कॉमन एग्जाम्पल आता है वो होता है, एक पाइन का ट्री होता है उसकी जड़ में और फंगी। तो जब फंगी और पाइन एक साथ रहते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा हमेशा सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देने का काम करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। एल्गी और फंगी भी एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। तीसरा बहुत कॉमन होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो लेगुमिनस प्लांट होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं। दलहनी फसलों में आप देखेंगे इसकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया इनकी जड़ों में गांठें बना लेते हैं, नोड्यूल्स बना लेते हैं। ये लेगुमिनस प्लांट की रूट में यहाँ पर नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये नोड्यूल्स बनाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बात रखिएगा। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट के रूट में मिल करके यहाँ पर एक नोड्यूल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो लेगुमिनस प्लांट की रूट है ये राइजोबियम को रहने का स्थान देता है, यहाँ पे रहते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में और उसको प्लांट को पहुंचाते रहते हैं। तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, राइजोबियम को रहने के लिए स्थान मिल रहा है और लेगुमिनस प्लांट को सॉइल से नाइट्रोजन मिलता जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लाइकेन, माइकोराइजा एंड राइजोबियम बैक्टीरिया ये सारे सिम्बायोटिक रिलेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कि एनिमल में किस प्रकार से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, तो एनिमल फूड को कितनी तरीके से खा सकते हैं, तो याद रखिएगा कई सारे मोड्स हो सकते हैं। जिससे एक तो आपने सुना होगा हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सैंग्विवोरस, डेट्राइटिवोरस, कैनिबल्स, सैप्रोफेगस, इंसेक्टिवोरस, स्कैवेंजर। दीज आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में इस तरह से हम लोग फूड को देख सकते हैं। हर्बीवोरस मीन्स होता है जो हमेशा केवल वेजिटेबल को खाएंगे, ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, यानी कि हिंदी में कहेंगे इनको शाकाहारी। डिपेंड्स ऑन ओनली ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, वो कहलाएंगे हर्बीवोरस, हमेशा वेजिटेबल्स पर ही डिपेंड होंगे। कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब हो गया जो केवल फ्लैश पे जिंदा रहेंगे। ओमनिवोरस का मतलब हो जाता है सर्वाहारी, जो दोनों को खा सकते हैं, हर्बीवोरस को और कार्निवोरस को। इसके एग्जाम्पल में एक तो ह्यूमन बीइंग होता ही होता है और एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं कॉकरोच। कॉकरोच भी ओमनिवोरस में आ सकता है। सैंग्विवोरस का मतलब होता है ब्लड सकर, जो खून को चूसने वाले होते हैं, रक्त चूसक कह सकते हैं इनको या ब्लड सकर कह सकते हैं। इसमें लीच आ सकता है, जोक आता है। इसमें फीमेल मॉस्कीटो को हम रख सकते हैं, फीमेल मॉस्कीटो भी हो सकता है। डिट्राइटिवोरस का मतलब होता है जो सड़े गले चीज़ों को पर जिंदा रहें, जैसे अर्थवर्म, केचुआ,
सड़े गले पदार्थों को खाने वाले, जैसे केचुआ हो गया, अर्थवर्म हो गया, इसमें आ जाएगा। कैनिबल्स का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म या एनिमल विच ईट ओन स्पीसीज, जो अपनी ही स्पीसीज को खा लेते हैं, उनको हम लोग कैनिबल्स कहते हैं। जैसे अपनी प्रजाति को खाने वाले, तो अपनी प्रजाति को खाने वाले होते हैं। इसमें स्पेशली जो एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, एक तो आता है सांप का, और एक आपका आ सकता है स्कॉर्पियन का, बिच्छू का आ सकता है। तो सांप और बिच्छू जो होते हैं वो अपनी ही प्रजाति को खा सकते हैं। सैप्रोफेगस का मतलब होता है जो अपना मल खा लेते हैं, विष्ठाभोजी कहा जाता है इनको। एनिमल विच ईट ओन फीकस, जो अपना फीकस खा लेते हैं उनको कहा जाता है विष्ठाभोजी। जैसे इसमें आता है रैबिट, खरगोश अपना ही फीकस खा लेता है। इंसेक्टिवोरस मतलब जो कीटभक्षी होते हैं एनिमल, तो कीटभक्षी एनिमल में मुख्य रूप से जैसे आपका फ्रॉग हो गया, सांप हो गया, सांप भी कीटभक्षी में आ जाता है, और अदर हो सकते हैं उसमें आ जाए। इसका व्यंजन का मतलब होता है प्राकृतिक सफाई कर्मी, जो नेचुरली जो सफाई कर्मी होते हैं, नेचुरल क्लीनर होते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका, गिद्ध आ सकता है, वल्चर आ सकता है, हाइना आ जाता है, क्रो आ जाता है, फॉक्स आ जाता है। दीज आर प्राकृतिक सफाई कर्मी, या इनको हम लोग एस्कावेंजर्स कहते हैं। तो इतने प्रकार से मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हो सकते हैं जो हम लोग खाते हैं। अब हम लोग इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे जो भोजन होते हैं उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।